किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट के रूप में म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बांटना क्या कहलाता है? रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर कहलाता है, ठीक है ना। यानी द ब्रेकिंग ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस इज कॉल्ड रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। Resolution of a vector in two-dimensional coordinate system. Now, resolution of a vector in two-dimensional coordinate system. Two-dimensional मतलब हो गया, एक हो गया x, दूसरा हो गया y। इस x y प्लेन में हम लोग एक वेक्टर लिए हैं r वेक्टर, यानी OP वेक्टर, जिसको मान लिए हैं r वेक्टर। इस OP वेक्टर का इनिशियल पॉइंट है O, अब फाइनल पॉइंट है P, जिसका कोऑर्डिनेट है x y। यहाँ से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। क्या किए हैं? PM। तो PM हो गया परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस, यानी OX लिख दिए। समझ गए? अब ये PM परपेंडिकुलर हो गया, वहाँ से लिख सकते हो OM वेक्टर, तो ये हो जाएगा XI कैप। अगर सिर्फ OM लिखोगे तो X, और MP वेक्टर अगर लिखेंगे तो बाई जे कैप, और सिर्फ MP लिखो हो जाएगा बाई। यानी मैग्नीट्यूड लेंगे तो समझ गए ना, मैग्नीट्यूड लेंगे तो I और J का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ बच गया X और बच गया MP बराबर बाई, OM बराबर X रह गया। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से याद होगा, समझ गए ना। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या पढ़े हो? ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से यानी ट्रायंगल का तीसरा साइड जो यहाँ पर है, इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से चलेंगे तो फ्रॉम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से हो जाएगा OP वेक्टर इज इक्वल टू OM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। OP वेक्टर को हम लोग क्या मान लिए हैं? R वेक्टर ना। R वेक्टर हो जाएगा XI कैप प्लस YJ कैप। तो देखो ध्यान से, ये दो कंपोनेंट हो गया, R वेक्टर का दो कंपोनेंट हो गया, एक XI कैप, दूसरा YJ कैप, जिसका मैग्नीट्यूड है XY। ये दिया हुआ है। अब यहाँ से मान लो ये जो वेक्टर R वेक्टर, इसका क्या मैग्नीट्यूड होगा और क्या डायरेक्शन होगा वो फाइंड कर लेते हैं। तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ R वेक्टर के लिए क्या करेंगे कि हम लोग क्लियरली पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। समझ गया ना। या अगर जो तुम फॉर्मूला पढ़े तो अगर याद होगा, R बराबर √A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। कितना है? 90 है, ठीक है ना। तो उस फॉर्मूला से भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ R लेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा? √, अगर R लिखोगे ना तो OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर, OM का स्क्वायर प्लस MP का स्क्वायर। R यानी OP के बराबर R हो गया। उस फिगर से देख लो ध्यान से। अब यहाँ से अगर लिखोगे तो R इज इक्वल टू जाएगा √x² प्लस y²। तो ये मैग्नीट्यूड के लिए हो गया, ठीक है ना। अब लिखोगे डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर, यानी मैग्नीट्यूड तो निकाल लिए। अब इस R वेक्टर का क्या डायरेक्शन है, क्या दिशा है? तो इसके लिए हम लोग x एक्सिस के साथ थीटा मान लिए हैं। थीटा एंगल बना रहा है, तो अगर पूछेगा y के साथ तो कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, इन हो जाएगा। तो अगर डायरेक्शन ऑफ R वेक्टर लिखोगे ना तो यहाँ से हम लोग tan थीटा यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं? tan थीटा। तो tan जो होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। परपेंडिकुलर में कंपोनेंट जो है उसका मैग्नीट्यूड है y, और बेस में जो कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है x। तो tan थीटा हो जाएगा किसके इक्वल? y डिवाइडेड बाई x। और अगर थीटा के रूप में लिखोगे
थीटा, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स बाई डिवाइडेड बाई एक्स। यानी ये एंगल हम लोग लिए, ये जो डायरेक्शन लिए हैं आर का, एक्स एक्सिस के साथ, किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ ये डायरेक्शन हो गया। थीटा किसके बराबर? tan इनवर्स बाई बाई एक्स के बराबर। इन राइट ट्रायंगल OMP में ध्यान से देखना, OM डिवाइडेड बाई OP, अगर OM बाई OP लिखोगे ना, ध्यान से देखना, तो यहाँ पर एंगल के बगल वाले साइड को बेस कहते हैं और राइट एंगल के सामने वाला को हाइपोटेनस। बेस यानी आधार और हाइपोटेनस यानी कर्ण। तो आधार बाई कर्ण, बेस बाई हाइपोटेनस को हम लोग क्या कहते हैं? कॉस कहते हैं ना। तो यहाँ पर देखो, इन राइट ट्रायंगल OMP में OM बाई OP ये हो जाएगा कॉस थीटा के इक्वल। यहाँ से लिखोगे OM तो OP कॉस थीटा। OM किसके बराबर है? x के बराबर। OP किसके बराबर? r के बराबर कॉस थीटा। तो x कंपोनेंट हो गया r कॉस थीटा के बराबर। किसके बराबर? r कॉस थीटा। समझ गया ना? देखो OP वेक्टर वहाँ पर देख रहे हो ना बगल में, OP वेक्टर है r वेक्टर, तो OP किसके बराबर जाएगा? r के बराबर। उसी तरह से अगर लिखेंगे हम लोग MP बाई OP, MP बाई OP परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, लंब बाई कर्ण, और ये हो जाता है साइन थीटा। MP इज इक्वल टू OP साइन थीटा, और MP है बाई के इक्वल, OP हो गया R और ये साइन थीटा हो गया। यानी बाई कंपोनेंट हो गया R साइन थीटा के इक्वल। ठीक है ना? तो x कंपोनेंट कितना हो गया? R कॉस थीटा, और बाई कंपोनेंट हो गया R साइन थीटा। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 3 डायमेंशनल में x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस, इसी में हम लोग क्या किए हैं? एक OP वेक्टर लिए हैं, R वेक्टर मान लिए, जिसका इनिशियल पॉइंट O है और फाइनल पॉइंट क्या है? P, जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, z। यहाँ से PM परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया किस पर? OM पर। और उसी तरह से MN जो है परपेंडिकुलर है, MN परपेंडिकुलर, देखो देखने में नहीं लगता इसलिए क्योंकि तीसरा जो एक्सिस होगा ना वो ठीक ऐसे होगा, ऐसे होगा परपेंडिकुलर। और ये जो है, ये वाला देख रहे हैं MN ठीक बाई के पैरेलल है, तो ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इस तरह से, हो जाएगा ना? अब बोलो, ये MN एक्चुअली में ऐसे है, लेकिन हम लोग ऐसे तो खींच नहीं सकते हैं, तो ये MN हो गया ऐसे, यानी x एक्सिस के क्या है? ये परपेंडिकुलर है ना। तो MN हो गया परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। अब कोऑर्डिनेट x y z है, तो ये हो जाएगा xi कैप, ये हो गया बाई j कैप, और z k कैप हो गया। अब यहाँ से इसको लिख लेते हैं जो फिगर में है। तो लेट OP वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर, और यहाँ से जो है PM परपेंडिकुलर है ऑन OM एंड MN परपेंडिकुलर हो गया x एक्सिस पर, यानी OX। और यहाँ से ON वेक्टर लोगे, ये ON वेक्टर, तो ये हो जाएगा xi कैप। अगर इसका मैग्नीट्यूड लोगे यानी ON लोगे तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ xi कैप यानी x। इस बार दिखा दिए, i कैप का मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, x जैसे वैसे ही रह जाएगा। उसी तरह से लिखेंगे NM वेक्टर हो जाएगा बाई j कैप, और NM का भी मैग्नीट्यूड अगर लोगे तो हो जाएगा y हो जाएगा, क्योंकि j कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। उसी तरह से MP वेक्टर लिखेंगे, MP वेक्टर, तो ये हो जाएगा ZK कैप, यानी MP इज इक्वल टू Z हो गया।
फिगर से सबसे पहले देखो ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, राइट ट्रायंगल ओ एम पी। तो यहाँ से लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी में, राइट ट्रायंगल ओ एम पी में क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो या देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लिख लो एम पी वाला, ये नहीं लिखे कोई बात नहीं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं क्योंकि इसका वैल्यू इसमें पुट करना होगा, समझ गया ना। तो पहले राइट ट्रायंगल ले लेंगे ओ एन एम। तो इन राइट ट्रायंगल ओ एन एम में, इन राइट ट्रायंगल ओ एन एम में वहाँ से लिखेंगे, देखो ओ एम वेक्टर हो जाएगा ओ एन वेक्टर प्लस एन एम वेक्टर, और वेक्टर के टर्म में लिखोगे तो एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप। अब अगर ओ एम स्क्वायर लिखोगे तो हो जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से फिर चलते इन राइट ट्रायंगल ओ एम पी में लिखेंगे तो ओ पी वेक्टर किसके बराबर, ओ पी वेक्टर हो जाएगा ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से। यानी अगर ओ पी वेक्टर लोगे तो ये हो जाएगा ओ एम वेक्टर, यानी यहाँ पर एरो लगा देते हैं, देखो ओ एम वेक्टर प्लस एम पी वेक्टर। तुम जानते हो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से दो साइड का सम तीसरा रिप्रेजेंट करता है, तीसरा साइड ये हो गया। अब जरा गौर से देखो तो ऊपर ओ एम वेक्टर किसके बराबर है, ओ एम वेक्टर है, गौर से देख लो बढ़िया से कितना है ना। और ओ पी वेक्टर किसके बराबर, आर वेक्टर ना। तो आर वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ एम लिखेंगे एक्स आई कैप प्लस बाई जे कैप, और एम पी देखो कितना है जेड के कैप। तो आर वेक्टर का 3 कंपोनेंट हो गया, एक एक्स आई कैप बाई जे कैप प्लस जेड के कैप हो गया। अब इसी तरह इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो यहाँ से ओ पी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर, अगर ओ पी लिखोगे इसी फिगर से, जो इसी ट्रायंगल से ओ एम पी से अगर ओ पी लिखेंगे तो रूट अंडर ओ एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर। जरा गौर से देखो ओ एम स्क्वायर किसके बराबर है, ओ एम स्क्वायर यही ना है, ओ एन स्क्वायर प्लस, हाँ तो यहाँ से लिख देंगे ओ एन स्क्वायर प्लस एम एन स्क्वायर, और ये प्लस एम पी स्क्वायर रहने देते हैं। ओ पी किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर, तो रूट अंडर, देखो ओ एन का वैल्यू लिखा हुआ है एक्स, एम एन का वैल्यू बाई, और एम पी का वैल्यू कितना लिखा हुआ है जेड। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फॉर्मूला। यानी इस आर वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, डायरेक्शन के लिए सबसे पहले देखो यहाँ से क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो आर वेक्टर है ना वो जेड एक्सिस के साथ थीटा जेड एंगल बना रहा, तो ये थीटा जेड ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा जेड। अब इस ट्रायंगल में अगर चलेंगे राइट ट्रायंगल ओ एम पी में, इन राइट ट्रायंगल ओ एम या ओ पी एम लिख दिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है ना। इन राइट ट्रायंगल ओ पी एम, उस राइट ट्रायंगल में tan थीटा अगर लिखोगे थीटा जेड, देखो यहाँ पर डायरेक्शन के लिए tan थीटा हम लोग लिख रहे हैं अपनी सुविधा के लिए, साइन कॉस सेक कॉस कॉटेक किसी भी डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। बस अपनी सुविधा के लिए tan थीटा जेड ले रहे हैं। tan थीटा में क्या आता है कि परपेंडिकुलर और बेस आ जाता है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ओ एम परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा एम पी। तो tan थीटा जेड हो जाएगा
ओ एम डिवाइडेड बाई एम पी, और ओ एम किसके बराबर जाएगा, रूट अंडर, अगर ओ एम लिखोगे तो रूट अंडर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एम का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से होगा ना, इस राइट ट्रायंगल में ओ एम लिखेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर ओ एन का स्क्वायर प्लस एन एम का स्क्वायर। और यहाँ से लिखेंगे अगर tan थीटा जेड, तो वो अच्छा नीचे यहाँ पर एम पी भी है, ये भी रहेगा। tan थीटा जेड ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर, और एम पी क्या है, जेड के बराबर ना, डिवाइडेड बाई जेड। तो ये हो गया एक के साथ एक एक्सिस यानी जेड के साथ, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थीटा जेड हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड। अब एक के साथ निकाल लिए तो सिमिलरली करके दो और बाकी जो दो एक्सिस है एक्स और बाई एक्सिस के साथ डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो लिख देंगे सिमिलरली, सिमिलरली अगर लिखोगे थीटा एक्स, देखो जरा गौर से देखना, जेड है थीटा जेड, तो जेड यहाँ नीचे डिवाइड में, ऊपर में है क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। तो अगर थीटा एक्स लोगे तो हो जाएगा tan इनवर्स, नीचे कितना रहेगा एक्स, तो बाकी जो बच जाएगा रूट अंडर बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और उसी तरह से एंड थीटा बाई हो जाएगा tan इनवर्स रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और डिवाइड में हो जाएगा बाई। देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो दिया हुआ है इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टू 4i कैप प्लस 5j कैप, 3 कर देते हैं इसको, 4i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू फाइव आई कैप प्लस 7j कैप। देखो दिया हुआ सुन लो, इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस 7j कैप, देन फाइंड द magnitude and डायरेक्शन ऑफ, पहला नंबर में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, दूसरा नंबर में इसमें लिख लेंगे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये है क्वेश्चन दिया हुआ, देखो ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता करना। पहला नंबर में क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ए वेक्टर का वैल्यू देखो ऊपर में दिया हुआ है और बी का भी दिया हुआ है, ऐड करोगे तो आई वाले को आई के साथ मतलब 4i प्लस 5i ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9i कैप, और 3j प्लस 7j कितना 10j कैप। ये हो गया। अब लिखेंगे इसका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो। एक चीज़ देखो, फॉर्मूला जो है ना, थोड़ा देर पहले क्या बताए थे, आर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, यही होता है। यहाँ पर देखो a प्लस बी का मैग्नीट्यूड लोगे तो हो जाएगा रूट अंडर x के जगह पर है 9 तो 9 का स्क्वायर, और y की जगह पर है 10 तो 10 का स्क्वायर, यानी 81 प्लस 100, और ये हो जाएगा रूट अंडर 181। ठीक है ना। अब इसको चाहो तो अपना स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो छोड़ दो, इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्शन लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डायरेक्शन के लिए क्या लिखते थे फॉर्मूला, tan थीटा ना, बाई बाई एक्स। y कितना है 10 और x कितना है 9, 10/9, और बस इतना ही छोड़ दो। या पॉइंट में ला सकते हो तो ले आओ 1 बार में 1 पॉइंट, फिर हो जाएगा 1 1, ये चलते रहेगा इसी तरह से। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 1.11, है ना। नंबर 2 में जो लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। सबसे पहले ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालते हैं। देखो ए माइनस बी करेंगे तो 4i कैप माइनस 5i कैप, क्या बचेगा माइनस i कैप, और 3 माइनस 7 तो माइनस 4j कैप, ये हो गया। देखो a माइनस बी कर दिए तो i वाले को i के साथ और j वाले को j के साथ माइनस करके लिख दिए, इतना आ गया। अब इसका लिखेंगे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो ये मॉड वाला साइन यानी मॉडलस वाला साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा रूट अंडर, फॉर्मूला क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यही ना फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है रूट अंडर। एक्स के जगह पर यहाँ कितना है -1 तो -1 का स्क्वायर, और वाई की जगह पर कितना है -4 है, कितना है -4 तो -4 का स्क्वायर हो गया। यहाँ से लिखोगे तो 1 प्लस 16 यानी रूट अंडर कितना हो गया 17। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया। और इसके लिए अगर डायरेक्शन लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो डायरेक्शन में वही लिख देते हैं tan थीटा वाई बाई एक्स। इस केस में y हो जाएगा -4 और x हो जाएगा -1, तो यहाँ से लिखोगे -4/-1 कितना हो गया, ये हो गया। तो ये प्लस न हो जाएगा तो ठीक है, तो कितना बचेगा थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 4, थीटा हो गया tan इनवर्स 4, ठीक है ना। तो ये निकल गया मैग्नीट्यूड और वो हो गया डायरेक्शन। इफ ए वेक्टर इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 6i कैप प्लस 8j कैप, then find the angle between a vector and b vector। ये हो गया क्वेश्चन। देखो ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, अब ए और बी के बीच का एंगल पता करना है। क्वेश्चन को सुन लो फिर से। इफ ए वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप एंड बी वेक्टर 6i कैप प्लस 8j कैप, देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए वेक्टर का बी वेक्टर का, पता करना है कि ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना डॉट प्रोडक्ट जो पढ़ाए थे पिछले क्लास में, डॉट प्रोडक्ट यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यही ना, उसी फॉर्मूला को यूज करना है और एंगल पता करना है।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे। तुम लोग को याद होगा जब फॉर्मूला लिखवाए थे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। यहाँ पर z1 वाला तो टर्म है ही नहीं, z1 z2। यहाँ जो फॉर्मूला होगा x1 x2 प्लस y1 y2, देखो x1 हो गया 3, x2 हो गया 6, y1 हो गया 4, y2 हो गया 8। कितना वैल्यू आ जाएगा, तो 18 प्लस 32 यानी हो गया 50। अब यहाँ से हम लोग को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकल गया, फिर होता है ए बी कॉस थीटा, तो ए और बी निकालना होगा दोनों, ठीक है ना। पहले ए निकाल तो उसका बी निकालेंगे। ए का मतलब हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है ना, ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर। जैसे कि r बराबर पढ़े थे थोड़ा देर पहले रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में, r क्या पढ़े थे, r इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसी तरह से ए निकालेंगे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए हो गया तो हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 रूट अंडर 25 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से अगर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे b, तो रूट अंडर हो जाएगा x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 36 प्लस 64 यानी रूट अंडर 100 यानी 10। अब देखो फॉर्मूला जो पढ़े थे याद करो, सिंस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यहाँ से कॉस थीटा लिखोगे तो हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी। ए डॉट बी का वैल्यू कितना 15 आया है, तो 50 और ए हो गया कितना 5, अब बी हो गया 10, ये भी 50 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया 1, यानी कॉस थीटा का वैल्यू 1 हो गया, कॉस थीटा हो गया 1। 1 का मतलब क्या होता है, कॉस 0 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0 डिग्री। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल हो गया 0 डिग्री। ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू 5i कैप प्लस j कैप प्लस n k cap। If a vector is perpendicular to b vector, then find the value of n। क्वेश्चन सुन लो, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप, बी वेक्टर दिया हुआ है 5i कैप प्लस j कैप प्लस nk कैप, और ए वेक्टर बी का परपेंडिकुलर है, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। तो फाइंड करना है वहाँ पर जो n है उस कितना होगा, n का वैल्यू पता करने का। इफ़ ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू क्या हो जाता है 0। अब वहाँ से देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला हो जाएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू 0। x1 x2 देखो, x1 है 2, x2 है 5, 2 इंटू 5 प्लस y1 है 3, अब y2 है 1, यहाँ पर 1 है ना,
और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, Z1 है 4 और Z2 है n, यानी ये हो गया 0। 2 इंटू 5 10, अब प्लस 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 13, वो माइनस जाके प्लस हो जाएगा 4n, n हो गया 13/4, यानी 3.25 हो गया। फ्रॉम द गिवन फिगर फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। दिए गए फिगर से जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ना, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पता करना है। दोनों चीज़ पता करना है, मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है ना कि 3 अलग अलग वेक्टर है, तीनों का पहले एक्स कंपोनेंट निकालेंगे, उसके बाद तीनों का वाई कंपोनेंट निकालेंगे, और तब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी निकल जाएगा और डायरेक्शन भी निकल जाएगा। देखो सॉल्यूशन में जो है ना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर। देखो इस एक्स कंपोनेंट लेंगे किसका, ओए वेक्टर का। एक्स कंपोनेंट में याद होगा लिखवाए थे आर कॉस थीटा, और बाई कंपोनेंट में आर साइन थीटा। देखो यहाँ पर हम बगल में लिख देते हैं, जिससे कि मान लो एक्स हो जाता है आर कॉस थीटा, बाई हो जाता है आर साइन थीटा। इसी को यूज करना है, समझ गए ना, वो जो दिया हुआ उसी को यूज करेंगे यहाँ पर। तो एक्स कंपोनेंट लिए हैं तो आर कॉस थीटा लेंगे, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर हो जाएगा यहाँ से 4 मीटर, आर के जगह हो गया 4 मीटर कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 का वैल्यू जो होता है ना √3/2 होता है, तो 4 मीटर इंटू देखो √3/2 को अगर सॉल्व करोगे ना तो 0.866 हो जाएगा, 866। 4 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, इतना मीटर हो गया। उसी तरह से लिखोगे एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बी हो जाएगा 3 मीटर कॉस। जरा ध्यान से देखो, इसको पीछे लाओगे एक्स पर तो परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर तो थीटा 90, 3 मीटर इंटू 0 बराबर 0 हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, एक्स कंपोनेंट ऑफ बी सी वेक्टर, ये हो जाएगा 5 मीटर कॉस 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये जो है ना बी सी एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब एक्स के साथ वो दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल होगा तो एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, यानी ये हो गया 5 मीटर। अब लिखेंगे देयरफॉर एक्स बराबर उन तीनों को ऐड कर दो, तो 3.464 प्लस 0 प्लस 5, ये हो जाएगा 8.464 मीटर। इसी तरह से तीनों का बाई कंपोनेंट लेंगे, ठीक है ना, तो लिखेंगे बाई कंपोनेंट ऑफ ओए वेक्टर। बाई कंपोनेंट में हम लोग क्या यूज करेंगे, आर साइन थीटा वाला फॉर्मूला, ठीक है ना। तो आर तो जो वही रह जाएगा, ओए लिए हैं तो 4 मीटर, और साइन थीटा है तो साइन 30 डिग्री लिख देंगे, यानी 4 मीटर इंटू 1/2, यानी हो गया 2 मीटर। फिर निकालोगे बाई कंपोनेंट ऑफ ए बी,
वेक्टर, तो बाई कंपोनेंट ऑफ ए बी वेक्टर, वहाँ पर 3 मीटर साइन 90, क्योंकि इसको पीछे लाएंगे तो ही परपेंडिकुलर रहेगा। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 यानी 3 मीटर। वैसे भी देखो जो एक्स कंपोनेंट में जो एंगल लोगे उसी को बाई कंपोनेंट में एंगल लेना है, जिसके लिए जो लिए थे वही वाला लेना है इसमें भी। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जात देखेंगे बाई कंपोनेंट ऑफ बी सी वेक्टर, तो 5 मीटर साइन 0 डिग्री, साइन 0 का वैल्यू होता है 0, तो ये हो गया 0, तो देयरफॉर यहाँ से बाई लिख दोगे। ऐड कर देते हैं तीनों को, तो 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस, तो तीसरा वाला 0 है, यानी 5 मीटर हो गया। तो बाई निकल गया इतना, समझ गया ना। अब यहाँ से क्या करना है हम लोगों को, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, चलिए आर वेक्टर ही ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देंगे। तो आर इज इक्वल टू हो जाता रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। रूट अंडर एक्स का वैल्यू देखो लिखे हुए कितना है 8.464, यही ना है, तो इसका लिख देंगे 8.464 का स्क्वायर। इसको तुम लोग मल्टीप्लाई करके देखो कितना आता है, जैसे भी जल्दी कर लो इसको मल्टीप्लाई। और y का वैल्यू है 5 मीटर, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 71.6, और वो हो गया 25, तो ये हो जाएगा 96.639 रूट अंडर में 9.83 मीटर लगभग ये हो गया मैग्नीट्यूड इसका। अब डायरेक्शन अगर निकालेंगे ना, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट आर वेक्टर, ठीक है ना। तो डायरेक्शन के लिए क्या हो जाता है tan थीटा बाई डिवाइडेड बाई एक्स। वाई का वैल्यू हम लोग कितना निकाले हैं 5, और x का वैल्यू है 8.464.5 रहने तो है ना। तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स 0.59 ना है, हाँ tan इनवर्स। देखो डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर tan थीटा हो गया बाई बाई एक्स, 5 डिवाइडेड बाई इतना डिवाइड किए तो 0.59 आ गया, और थीटा लिखोगे तो tan इनवर्स हो जाएगा 0.59। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड और वो हो गया डायरेक्शन रिजल्टेंट का।